प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजी, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। हार्ट अटैक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। 50% हॉस्पिटल डू नॉट रीच हॉस्पिटल, 50% पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल। 50% लोग आकस्मिक मृत्यु के शिकार होते हैं और 50% अस्पताल पहुंचते हैं, जिसमें 10% ऐसे होते हैं जो ऐसे अस्पताल पहुंचते हैं जहां पे आप प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। ये भारत की गणित है। दुनिया के भर के भी हम सोचें तो मेरे ख्याल से हमारे हेल्थ केयर इतना बुरा नहीं है, और जगह भी यही कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी ज़्यादातर सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। चलिए कोई बात नहीं। एक पेशेंट है जिनका मैंने ईसीजी देखा, ईसीजी दिखाना बेटा। इनको हार्ट अटैक हुआ और सडनली ये आए, छाती में दर्द और बहुत सीवियर पेन हुआ इनको, और पेशेंट केम विद इन 3 आवर्स टू द हॉस्पिटल। इसका ईसीजी दिखाओ बेटा फाइल में। एंड दिस पेशेंट व्हेन हमारे हॉस्पिटल में कोड स्टेमी करके एक अनाउंसमेंट जो आता है, सो दैट द होल हॉस्पिटल गेट प्लान्ड फॉर द दिस पेशेंट इज हैविंग ऑलरेडी क्यूवेज थोड़े बहुत आ गए हैं। यू कैन सी एसटी एलिवेशन है, बट सम कोई क्यूवेव ऑलरेडी देयर, बट दिस एरिया इज स्टिल वायबल बिकॉज यहाँ क्यूवेव नहीं आए हैं। तो यू हैव वन दैट शोज कि सम एरिया हैज ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंट्रोलैटरल infarct. It's a huge एंट्रोलैटरल मतलब होता है एक्सटेंसिव एंटीएबोल MI. These पेशेंट नॉर्मली गो इनटू शॉक. हमारे साथ में है डॉक्टर विकास तोमर, ही इज एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट. तो दिस पेशेंट नॉर्मली गो इन शॉक. फॉर्चुनेटली दिस पेशेंट वाज नॉट इन शॉक, लेकिन जैसे ही हमने कैथ लैब में शिफ्ट किया, शी हैड टू बी गिवन ए DC शॉक. DC शॉक जो है एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जो कि अगर पेशेंट को किसी को VT-VF होता है तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. तो दिस वाज अ DC शॉक विच वाज रिक्वायर्ड इन दिस पेशेंट एंड वी गेव दिस पेशेंट DC शॉक. और हमने जब एंजियोग्राफी की तो देखा कि क्लॉट वाज हैंगिंग जस्ट आफ्टर द लेफ्ट मेन, यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती हैं उसमें जो लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें क्लॉट हैंग कर रहा था. तो अभी हमने सबसे पहले काम ये देखिए, आपको दिखाते हैं. ये पहले हमने एंजियोग्राफी की शॉट लिया. यहाँ पे देखो, ये जो है ये दिस क्लॉट इज हैंगिंग जस्ट हियर. अब आपको रोक के दिखाते हैं इसको. ये देखिए यहाँ पे क्लॉट है, ये नस पूरी नॉर्मल है. जहाँ पे ब्लैक इज द आर्टरी, जहाँ जो आर्टरी होनी चाहिए पूरी बंद है. इसको लेफ्ट एंटीडिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं. दिस इज कोरॉबरेटिंग विद द फाइंडिंग ऑफ द ECG. सो वी हैव डन एंजियोग्राफी करने के बाद हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगाया सेफ्टी के लिए. पेशेंट वॉज इन सीवियर पेन और राइट कॉर्नरी आर्टरी फॉर्चुनेटली नॉर्मल है. राइट कॉर्नरी आर्टरी इज नॉर्मल. तो वी स्टार्टेड एंजियोप्लास्टी विद द हेल्प ऑफ ए टेम्परेरी पेसमेकर एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ए बैलून पंप. ये बैलून पंप एक ऐसी टेक्निक होती है विच इंक्रीजेज द डायस्टोलिक प्रेशर. ये सफ़ेद वाला जो कलर दिख रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर है जो इसको बढ़ाया. इसको हमने लगाया. वी हैव डन फ्रॉम द बोथ द साइड्स. ग्रॉइन है ये, ग्रॉइन में लेफ्ट साइड में ये लगाया. दिस ऑल वाज डन इन वेरी हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग स्टाफ. टू शीथ on the right side. One is temporary pacemaker, venous sheath, and one is on the arterial side. और हमने ये arterial puncture किया in the left groin. And with the help of balloon pump जो थोड़ा सा pressure आ गया तो we started doing thrombosuction. अब this is very important. I want to tell you that this thrombosuction is a very important thing which we always do. इसमें अगर हम सीधे स्टेंट लगा देंगे या बलून करेंगे कुछ नहीं होगा. और हमने thrombosuction किया. वायर जा रहा. After putting the wire, this is the wire. ये जो ब्लैक वाला है ये थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर है. हमने थ्रोम्बोसक्शन 3-4 बार किया. 4 बार क्या 5 बार किया होगा, 6-7 बार किया. पहली बार में जब हमने थ्रोम्बोसक्शन किया, देखिए इसके बाद भी हल्का फ्लो आया लेकिन फ्लो पूरा नहीं आया. तो वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड. तो हमने फिर से किया. और थ्रोम्बोसक्शन मतलब है कि दिस कैथेटर इज सकिंग आउट द थ्रोम्बस. दिस कैथेटर इज सकिंग आउट द थ्रोम्बस. दिस कैथेटर इज सकिंग आउट, सक कर रहा है थ्रोम्बस को, सक्शन कर रहा है. अगर थ्रोम्बस नहीं निकलेगा तो पेशेंट विल नेवर, आर्टरी के अंदर सप्लाई कभी आ ही नहीं पाएगी. So this is the something which every interventional cardiologist should learn, that you have to remove the clot. Only then you will have a good result. Otherwise it will wastage of time. Don't put a balloon and stenting जो normal procedure में होता है. तो with the help of technical team हमने thrombosuction किया. मैं दिखाता हूँ thrombosuction के बाद क्या निकला. Thrombosuction के बाद देखिए flow आ गया. You can see that the flow has come. यहाँ पे flow आ गया. So this is a very good result. But at least we were satisfied कि हमारा फ्लो आ गया है. और हम दिखाते हैं. तो हम दिखाओ थोड़ा सिस्टर, क्लॉट दिखाइए. शो मी दैट क्लॉट. ये देखिए, ये इसके अंदर इतना क्लॉट निकला था, लाल लाल सफ़ेद. इट्स ए ह्यूज क्लॉट बर्डन. आई मीन दिस इज समथिंग विच इज टू बी नोटिस दैट दिस अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग ने इतना क्लॉट निकाला. और इतना क्लॉट निकालने के बाद फ्लो आया है. यानी कि इतना क्लॉट था
कि इसमें कोई भी बाईपास सर्जरी तो हो नहीं सकती, लेकिन इसमें कोई भी, इसके बाद हमने जब देखा निकुरान देने के बाद ये रिजल्ट आया तो वी रियलाइज्ड दैट देयर इज़ ए प्लाक हियर एंड देयर इज़ ए फर्दर स्टेनोसिस ऑफ 70 to 80%। तो हमने उसको बैलून डायलेट किया, वी डायलेटेड विद द बैलून एंड वी डायलेट करने के बाद हमने यहाँ बैलून किया। दिस इज बैलून डायलेशन रेगुलर प्रोसीजर, बट वी डिड नॉट डायलेट बैलून बिकॉज इन द इनिशियल फेज सक्शन करने के बाद देखा स्टेनोसिस है, देन ओनली वी स्टार्टेड डायलेटिंग इट। डायलेट करने के बाद स्टेंट लगाया 3 मिलीमीटर इंटू 2.75 मिलीमीटर इंटू 35 मिलीमीटर विच इज़ कवरिंग द होल ब्लॉकेज। और ये स्टेंट लगाने के बाद हमने दूसरा स्टेंट लगाया, फिर एक स्टेंट और लगाया जो ऊपर प्लाक कवर करने के लिए जहाँ पे ये पहले क्लॉट बना था। एंड ये लगाने के बाद फाइनल रिजल्ट दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। देखिए निकालने के बाद ये फाइनल रिजल्ट है, कितना बढ़िया नस आ गई, पूरी नस जो बंद थी वो बिल्कुल खुल के आ गई। सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सच ए ब्यूटीफुल रिजल्ट। आई वुड से दिस इज द ब्यूटीफुल टीमी 3 फ्लो। टीमी 3 फ्लो करते हैं मतलब फ्लो बहुत बढ़िया आया एंड द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द टीम। अभी भी पेशेंट को दवाइयाँ चल रही हैं और अब ये होपफुली अब हमने ऐसा प्रोसीजर कर दिया है। ये है बैलून एटिक बैलून पंप। 116 जो है डायस्टोलिक प्रेशर है, 104 सिस्टोलिक है और मीन इज 97। तो दिस इज अ रीजनेबली गुड विद द हेल्प ऑफ टीम। और टीम में कौन कौन थे? हमारे ललित थे। आई वुड लाइक टू शो यू द टीम। प्रियंका जो कि सीनियर मोस्ट है एंड मास्क इट ऑफ। प्रियंका इज देयर, शी इज डूइंग द लास्ट लॉट ऑफ वर्क। Shami. You are technician? Yes, sir. From anesthesia. Huh? From anesthesia side. Anesthesia side, they help with the help of Vikas. NSS behind another Priyanka. And then what is your name? इफ्तेसम। है? इफ्तेसम। हाँ ठीक, क्या नाम? इफ्तेसम। अच्छा, तो सबसे इसमें 3 लोग पहले जा चुके हैं हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन एयरपोर्ट पे फ्लाइट छूट जाती है इनकी, इसलिए दे कुड नॉट हैव अटेंडेड दिस। मिस्टर ललित इज कमिंग हियर, ललित अवतार। So they have all worked very hard to get a very good result and we are very hopeful that this patient will be okay. This patient in a small hospital could have been a very serious problem and we are very happy to be working in Apollo Hospital where we have the backup. Immediate, within 1 hour we took the patient, wired that STEMI guideline, STEMI मतलब ST elevation ST elevation MI STEMI, ये गाइडलाइन भी हैं और हम सोचते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर विगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 26 मई इमीडिएटली स्टेंट करके आर्टरी में फ्लो कर देना जैसे कि नॉर्मल फ्लो होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर हॉस्पिटल एंड वी हैव डन इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विगुप्ता फ्रॉम 26 मई 2025। थैंक यू।